वेलकम गाइस, मैं शरद आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन बाय शरद बाबू पर। तो दोस्तों, फाइनली आप सभी का इंतज़ार ख़त्म हुआ। ठीक, यूपी ने पेट का सिलेबस जारी कर दिया है और उसी को लेकर आज मैं आप सभी के सामने आया हूं। तो ध्यान दीजिएगा, जैसा कि आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एक पीडीएफ दिख रही है जो कि कल रात जो है यूपी ने अपनी साइट पे डाली हुई है। तो उसी को मैं आपके सामने लेकर आई हूँ और यूपी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि क्या क्या सब्जेक्ट आने वाले हैं पीटी के एग्ज़ाम में। तो चलिए देखते हैं, हम पूरी नोटिस पढ़ते हैं। जो जो हमारे काम की चीज़ है उसी को हम ध्यान में देंगे, यहाँ पर पढ़ेंगे, बाकी हमसे कोई मतलब नहीं है। तो देखिए, ये कल की नोटिस है 20 फरवरी 2021। ठीक, और कल की नोटिस में बताया गया है किसके संदर्भ में, तो उत्तर प्रदेश चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक अर्हता परीक्षा अर्थात पीटी के बारे में है। तो दोस्तों, ठीक, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये वाली चीज़ दिख रही होगी। ठीक, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। देखिए, यूपी ने बिल्कुल निर्धारित कर दिया है कि कौन कौन सी सब्जेक्ट आने वाली हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो आप देखिएगा, भारतीय इतिहास में से आपका 5 अंक का, भारतीय इतिहास में से आपका कितने अंक का आएगा? 5 अंक का आएगा। 5 अंक में क्या क्या आएगा? सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म में सिर्फ गौतम बुद्ध की जीवनी एवं शिक्षाओं के बारे में ज़्यादा पढ़ना होगा, और जैन धर्म में महावीर स्वामी, मौर्य वंश में सम्राट अशोक के बारे में, गुप्त वंश में समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, हर्षवर्धन के बारे में और राजपूत काल के बारे में। फिर उसके बाद में सल्तनत काल दिया गया है, मुगल काल दिया गया है, मराठा और 1857 की क्रांति और ब्रिटिश राज और सामाजिक ईर्ष्या तथा सामाजिक जो आंदोलन थे वो। तो ये सब हमारा कितने नंबर का आएगा? 5 नंबर का। मोटा मोटी कह सकते हैं हमारा कि प्रारंभिक जो प्राचीन इतिहास है वो और मध्यकालीन इतिहास मिला करके हमारी 5 नंबर की आएगी, जिसमें से ये टॉपिक जो दिए गए हैं इन पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं। ठीक, हमारा अगला टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, अर्थात गांधी जी और जो स्वतंत्रता संग्राम संबंधी जो आंदोलन हुए हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेहरू, और हमारा जो कहते हैं गरम दल, नरम दल, ये सब जो चीज़ें थी, तो उसके बारे में ये सब कितना नंबर का पूछा जाएगा? 5 नंबर का आपका पूछा जाएगा। तो कुल मिला के हिस्ट्री का वेटेज रहने वाला है 100 में से 10 नंबर का। ठीक, 100 में से 10 नंबर का। आगे बढ़ते हैं, जिसमें से 10 नंबर हमारे स्वतंत्रता, 5 नंबर हमारे आंदोलन से आएंगे और 5 नंबर हमारे मध्यकालीन और प्रारंभिक इतिहास से आएंगे। ठीक, फिर आगे बात करते हैं, तो हम बात करते हैं भूगोल की। ठीक, तो भूगोल के बारे में जब बात करेंगे तो भूगोल में से देख लीजिए, आपके सामने मेंशन्ड है कि जो है भारत एवं विश्व की भौतिक स्थिति, नदियाँ, घाटी, भूजल, पर्वत, पहाड़ियाँ, हिमनद, मरुस्थल, वन, खनिज संसाधन, राजनीतिक भूगोल भारत का, विश्व का, टाइम जोन और जनसंख्या परिवर्तन प्रवास। अर्थात जो आप पढ़ते हैं जैसे पार्क वार्क, ये सब जो जितनी भी स्टैटिक चीज़ें आती हैं जो ज्योग्राफी के अंतर्गत है, वही चीज़ें पूछी जाएंगी। और ये भी कितने नंबर का होगा? 5 अंक का होगा। ठीक, ये चीज़ समझ में आई। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम देखते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या पूछा जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था में 1947 से 1991 तक योजना आयोग और पंचवर्षीय योजना है। यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन 100% अभी से क्लियर है, मिलेगा आपको। हरित क्रांति और जो है श्वेत क्रांति के बारे में पढ़ना होगा। बैंकों का राष्ट्रीयकरण पढ़ना होगा, जो सुधार है। बाकी अपनी जो मतलब कृषि और किसानों संबंधित जो व्यवस्था है, किस कृषि संबंधी, वो पढ़नी होगी। ठीक, बस बाकी कुछ नहीं यहाँ से पढ़ना होगा। ये भी कितने अंक का आएगा? 5 अंक का। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। आगे देखते हैं, हाँ, जीएसटी इसमें है, जीएसटी और आर्थिक सुधार, ये भी पढ़ना होगा। फिर हमारा आता है पॉलिटी। दोस्तों, पॉलिटी में कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ भारतीय संविधान पढ़ना है। उसमें भी मौलिक अधिकार और उसकी विशेषताएं कौन सी कहाँ से ली गई है, और संसदीय प्रणाली, ठीक, जिला प्रशासन और पंचायती राज व्यवस्था, बस इतनी चीज़ें पढ़नी है। ये भी कितने अंक का आएगा? 5 अंक का आएगा। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं।
ठीक, बहुत ही ज़्यादा मतलब एक सरल कर दिया गया है, इसलिए आप लोगों को ढंग से तैयारी करनी होगी क्योंकि इसकी मेरिट काफ़ी हाई जाएगी। आप ये समझ लीजिए, अगर 8,000 वैकेंसी आएंगी यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल की, तो इसका 20 गुना अर्थात ठीक 1,60,000 के करीब में लगभग कैंडिडेट जो है यहाँ पर होंगे। ठीक, लेंगे, इतने ही ले जाएंगे, तो इसमें आपको आना होगा, इसके लिए 80+ मेरिट आपकी आनी चाहिए। तो अगला सेक्शन देख लेते हैं बिना देरी के। अगला सेक्शन हमारा है विज्ञान का। ठीक, इसका भी वेटेज कितने नंबर का रहने वाला है? 5 नंबर का रहने वाला है। तो याद करिएगा, याद रखिएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों मिला कर के 5 नंबर की ही आएंगी। ठीक, फिर आगे देखते हैं। अगला है गणित का। जो लोग बता रहे थे पीटी में गणित जो है काफ़ी जो है मतलब हार्ड या ऐसा कुछ नहीं पूछा जाएगा, इसलिए ध्यान रखिएगा, पीटी में जो मैथ्स का जो वेटेज रहने वाला है वो सिर्फ 5 नंबर का रहने वाला है। ठीक, जिसमें से आपका भिन्न दशमलव, प्रतिशतता और साधारण अंकगणितीय माध्य समीकरण, मतलब जो अंकगणित है से मेनली स्क्वायर और स्क्वायर रूट, घातांक अर्थात क्यूब और क्यूब रूट, और एवरेज, बस ये 5 टॉपिक ऐसे हैं जहाँ से क्वेश्चन आएंगे। ये भी कितने नंबर की आएगी? 5 नंबर की आएगी। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखते हैं हिंदी का वेटेज कितना रहने वाला है। यहाँ पर जो जनरल हिंदी जो आएगी, जो वोकाबुलरी सेक्शन है, यहाँ से आएगी लगभग 5 नंबर की, और अभी हिंदी आगे भी आने वाली है, ये आपकी 5 नंबर की आएगी। पहला है संधि, विलोम, पर्यायवाची, वाक्यांशों के लिए शब्द, भिन्नात्मक शब्द और मुहावरे, लोकोक्तियाँ, सामान्य शुद्धियाँ और लेखक एवं रचनाएं, गद्य और पद्य दोनों की। तो यहाँ से 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके अलावा आगे भी आपको 10 नंबर के आगे जो है 10 नंबर के गद्यांश भी पूछे जाएंगे, गद्यांश से संबंधित प्रश्न भी आएंगे। ठीक, तो ये याद रखिएगा। आगे इंग्लिश का पाठ्यक्रम देखते हैं, बिल्कुल सिंपल है। इंग्लिश में अंग्रेजी व्याकरण आएगी और अपठित गद्यांश आएंगे। आपको दिख रहा होगा इंग्लिश में आपको अंग्रेजी व्याकरण आएगी, ये भी 5 नंबर की ही आने वाली है, तो इतना चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 5 नंबर की आएगी, जिसमें से व्याकरण आएगी और एक गद्यांश आएगा 2 से 3 नंबर का। ठीक, जिसमें से आपको प्रश्न छांटने होंगे। फिर उसके बाद में रीजनिंग की बात करते हैं। तो रीजनिंग में दिया हुआ आप देख रहे होंगे सामने, रीजनिंग में भी ये रीजनिंग भी 5 नंबर की आने वाली है, जिसमें से ये इतने चैप्टर दिए हुए हैं आपको। ठीक, क्रम रैंकिंग हो गया, संबंध रक्त संबंध हो गया, भिन्न को अलग करना, कैलेंडर घड़ी और कारण प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग और कथन विश्लेषण, यहाँ से 5 नंबर की रीजनिंग आएगी। इतना तो सभी को आता ही होगा। फिर सबसे ज़्यादा जो वेटेज रहने वाला है वो यहाँ पर आप देखिएगा, जो सबसे ज़्यादा वेटेज रहने वाला है वो रहने वाला है करंट अफेयर्स का। कितने मार्क्स का? 10 मार्क्स का। ठीक, तो ये याद रखिएगा, जिस करंट अफेयर्स का कितने मार्क्स का रहने वाला है, ये देख लीजिएगा इधर 10 नंबर का। ठीक, ये आपका जो समसामयिकी सेक्शन है भारत और वैश्विक का, ये कितने नंबर का रहने वाला है? 10 नंबर का। ठीक, तो इसको तैयार रखिएगा। ठीक, इसमें पिछले खासकर यूपी का भी करंट पूछा जाएगा, क्योंकि यूपी का एग्जाम है, तो लगभग मान के चलिए 5 नंबर यूपी से आएंगे करंट से, और 5 नंबर आपका विश्व और भारतीय करंट से पूछा जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए टॉपिक कौन सा है? जनरल अवेयरनेस, सामान्य जागरूकता। देखिए वो हिस्ट्री ज्योग्राफी वो अलग था, यहाँ पर स्पेशल स्टैटिक जिसको बोल सकते हैं, वहाँ से ये क्वेश्चन 10 नंबर के पूछे जाएंगे। ठीक, जैसे भारत के पड़ोसी देशों से संबंधित कोई चीज़, देश, राजधानी, मुद्रा पूछा गया, भारत के राज्य एवं केंद्रों से संबंधित चीज़ें, संसद है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, थीम उनकी, मुख्यालय हो गया, पर्यटन स्थल हो गया, कला संस्कृति होगी, ये सब चीज़ें हैं, पुस्तकें, लेखक हो गए, पुरस्कार विजेता हो गए, ये सब चीज़ें 10 नंबर की। तो जो स्टैटिक जीके याद रखिएगा 10 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो करंट अफेयर्स और स्टैटिक का वेटेज काफ़ी ज़्यादा है इसमें। फिर अभी मैंने बताया था अपठित गद्यांश हिंदी का जो पूछा जाएगा, वो भी यहाँ पर ये कितने नंबर का पूछा जाएगा? 5 नंबर का। प्रत्येक पर 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक, और कितने पूछे जाएंगे याद रखिएगा? 2 पूछे जाएंगे, तो 10 नंबर के हो गए। ठीक, ये भी फ्री के नंबर हैं, 5 × 2 अर्थात 10 नंबर का पूछा जाएगा आपका हिंदी गद्यांश। ठीक, तो ये 10 नंबर हो गए। फिर उसके बाद में आगे देखते हैं। तो अगला आपको ये 2 नई चीज़ें पूछी जाने वाली हैं आपके एग्ज़ाम में। ठीक, जो अभी तक शायद आपने अगर पढ़ा होगा तो पढ़ा होगा कि ग्राफ की व्याख्या, कोई ग्राफ दिया होगा, ठीक, उसकी विश्लेषण और उसकी व्याख्या पर आधारित जो है 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। 2 मतलब ग्राफ दिए होंगे और 5-5 प्रश्न उनसे पूछे जाएंगे। ठीक, जैसे ही मैथ में आपको पाई चार्ट और ये सब चीज़ें दी हुई होती हैं, आयतचित्र और इन पर संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सेम वही चीज़ें हैं। ठीक, तो आप
इसको ध्यान दिएगा, इसकी प्रैक्टिस जितनी करेंगे। ऐसे ही तालिका संबंधी पूछे जाएंगे, तो ये 20 नंबर हमारे आएंगे ग्राफ और तालिका रिलेटेड, जिनके आंसर आपको वहीं से देखकर बताने होंगे। ठीक, तो कोई देखा जाए, ओवरऑल देखा जाए तो कोई इतना टफ पेपर नहीं आने वाला, क्योंकि जिन्होंने सामने ही सब कुछ दे दिया है। ठीक, तो लग जाइए तैयारी में, और काफ़ी कम समय बचा हुआ है, क्योंकि इसका जो है नोटिफिकेशन शायद अगले मंथ आ जाए। ठीक, तो ये था आपके सामने, मैंने इधर दिखा दिया है। नंबर भी देख लीजिए, ये 5 नंबर का इतिहास आने वाला है, राष्ट्रीय आंदोलन 5 नंबर का। ठीक, जियोग्राफी 5 नंबर की, अर्थव्यवस्था 5 नंबर की। ठीक, और ठीक 1 मिनट, और भारतीय संविधान लोक शासन 5 नंबर का। ठीक, ये चीज़ें। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही, और इसकी तैयारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब हाल ही अपने चैनल पे मैं इसकी तैयारी के रिगार्डिंग कुछ वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। ठीक, तो चलिए देखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहाँ पर डेली आपको कोई ना कोई एक वीडियो, वैसे भी मेरे चैनल पे काफ़ी कुछ स्टैटिक के जो है वीडियो डाल रखे हैं, आप चेक कर लीजिएगा। धन्यवाद।